Hello students, welcome to all of you in maths class. Today our topic is factor in the chapter factors and multiple. Factors और multiple chapter में आज का हमारा टॉपिक है बेटा only factor. ठीक है, we will discuss about multiples in next class. हम लोग multiples के बारे में next class में देखेंगे. हम लोग सबसे पहले factor के बारे में देखते हैं. तो factor means what? Factor means होता क्या है बेटा, उसको समझिए. ठीक है, यदि आप हिंदी में इसको सीखोगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. हालांकि हिंदी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाहता, बट सिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीके से मैं बता रहा हूँ. फैक्टर्स को हिंदी में बड़ा अच्छा तरीके से लिखा हो रहता है. क्या मालूम है? गुणनखंड. तो गुणनखंड मीन्स समझते हो? गुना का खंड, खंड मीन्स होता है बेटा भाग. क्या होता है? भाग. एक बार फिर से देखिए, फैक्टर मीन्स क्या मैंने बताया हिंदी में? गुणनखंड. तो गुणन तो जानते ही हो, मल्टीप्लाई. ठीक है, और फिर बेटा खंड मीन्स क्या होता है? पार्ट होता है. इसको भी पार्ट करना है. कैसे पार्ट करोगे उसको मैं एक एग्जांपल, जैसे आपको बुक में दिया हुआ है तो मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ. जरा सा मैं नोट्स ले लेता हूँ. इसमें से देखिए बेटा, सपोज करो आपके पास एक गिवन नंबर है 28. ठीक है, अब इस 28 को आपको फैक्टर निकालना है. फैक्टर मीन्स बेटा ये कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिससे कि 28 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए. इन डिवीजन सेक्शन यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कंप्लीट डिवीजन. कंप्लीट डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा है. तो कंप्लीट डिवीजन मीन्स व्हेन यू गॉट द रिमाइंडर जीरो देन इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड. जब आपको रिमाइंडर जीरो मिलता है तो यानी कि वो क्या हो गया बेटा? कंप्लीट डिवीजन हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है. जब कुछ आपका रिमाइंडर बच जाता है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, फिर हम लोग दूसरी चीज़ करते हैं. तो यहाँ ये फैक्टर मीन्स क्या कि ऐसे नंबर जो 28 को पूरी तरह से क्या कर दे? डिवाइड कर दे. मीन्स डिवीजन रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? तो ऐसे नंबर हम लोग देखेंगे क्या बेटा? जैसे 1 इंटू 28, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो 28 को डिवाइड करेगा. कितना बार में करेगा बेटा? 1 का टेबल 28 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमको 28 आ जाएगा. दैट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया. इसके बाद बेटा 2 का टेबल लेते हैं. तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 आ जाएगा? यस, 14 बार में पढ़ेंगे. तो देखिए बेटा 28 आ गया ना. इसके बाद फिर 3 का टेबल में से 28 आएगा. 3 का टेबल से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा. 4 का टेबल, बिल्कुल यस. 4 इंटू कितना हो जाएगा? 7. तो 4 इंटू 7 कितना? 28. देखिए कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है. ठीक है, इसके बाद फिर क्या? 5 से होगा, 6 से होगा? नहीं होगा दोनों से. 7 से. फिर 7 इंटू 4 करोगे तो फिर अब उल्टा रिवर्स आने लगेगा. 7 इंटू 4 कितना आ गया? 28. फिर वापस से आप 7 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा? 14 आएगा. तो 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28 आ गया. और फिर लास्ट में हम आएगा मेरा 28 इंटू 1. ठीक है, तो आ गया 28. ठीक है, तो ये जो सब नंबर देख रहे हैं आपको 1 2 4 7 14 28, ये सभी क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे. ये सब क्या होंगे? फैक्टर. किसके? 28 के. यानी कि ये सारे नंबर 28 को इजीली डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जीरो बचेगा. ठीक है, 1 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 2 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 4 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 7 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 14 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा और 28 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 28 का फैक्टर्स. ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? जैसे 28 के फैक्टर्स लिखने के लिए बोल रहे हैं तो आपको जैसे यहाँ लिखेगा फैक्टर ऑफ 28. तो 28 के फैक्टर कौन कौन हुए बेटा? 1 हो गया. और कौन हुआ? 2 हुआ. फिर कौन हुआ बेटा? 4 हुआ. और कौन हुआ? 7 हुआ. फिर कौन हुआ? 28 हुआ. तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 28 के. अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? 1 फैक्टर तो होगा ही होगा. किसी भी नंबर का 1 एक फैक्टर होगा, ये निश्चित है. और वो जो नंबर है जिसका आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है वो भी एक नंबर होगा. दैट मीन्स किसी भी नंबर का एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होगा. और उस 2 फैक्टर में कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे? एक तो 1 खुद होगा और एक वो नंबर 28 खुद होगा. समझ गए? तो एटलीस्ट 2 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो किसी भी नंबर्स के फैक्टर होंगे अदर देन 1 के अलावा. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ये याद रखना है. ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमने फैक्टर्स देखा. अब कुछ फैक्टर्स के और भी रूल्स हैं, बट उस रूल्स को जाने के पहले मैं कुछ और भी एग्जांपल्स बताता हूँ फैक्टर्स के. जो ऐसे मैंने 28 लिया था उस टाइप से मैं एक और नंबर लेता हूँ. जैसे हमारे नंबर लिया बेटा 16. तो 16 को कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से उसको डिवाइड कर देगा? तो आप करके देखिए. 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा. यानी कि 1 16 टाइम्स करेंगे बेटा 1 को मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. फिर 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 16 आ जाए? यस, 8 टाइम्स करेंगे इसको. एक मिनट, 2 यहाँ लिखिए. ठीक है, अब 3 का टेबल से 16 तो जाएगा नहीं. 4 का टेबल में यस 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 16. और कोई ऐसा नंबर है? 5 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है. तो 8 इंटू 2 करोगे बेटा तो कितना होगा? 16.
फिर के कौन सा नंबर बचा हमारा बेटा 8 के बाद 16, तो 16 इंटू 1 करोगे 16 आ गया। तो यहाँ पे 1, 2, 4, 8 और 16 जो हो गया ये सभी फैक्टर हो गए, किसके 16 के फैक्टर हो गए। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं ना। तो यहाँ भी आपको यदि पूछा जाएगा कि फैक्टर ऑफ 16 लिखिए, तो फैक्टर ऑफ 16 कैसे करोगे। फैक्टर ऑफ 16 के लिए तो 1 तो होगा ही, मैंने अभी बताया। इसके बाद बेटा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर यस 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, क्या है 8, और फिर 8 के बाद कौन सा नंबर होगा बेटा 16। तो ये सभी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, किसके 16 के। तो ये तो मैंने फैक्टर्स बता दिए कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे फैक्टर को। अब हम लोग नेक्स्ट ये बताता हूँ बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर्स के, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर में क्या आएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसा मैंने अभी बताया, कोई भी नंबर हो उसका एक एक फैक्टर ज़रूर होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है 1 एवरी नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, ठीक है, मैंने वहाँ भी बताया था। चलिए एक तो वाला रूल हो गया बेटा। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं बी नंबर में कि आ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता है। जैसे आपने देखा वहाँ पर मैंने बताया था ना 28 का, तो लास्ट में 28 आया था, फिर 16 बताया तो लास्ट में 16 आया था। यानी कि कोई भी नंबर हो वो अपना खुद का फैक्टर होता है। 28 अपना फैक्टर होगा, 16 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर हो गया बेटा। इसके बाद थर्ड नंबर में क्या है, ये फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। जो भी फैक्टर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 28 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स क्या हैं, ये दिए गए नंबर यानी कि 28 से क्या होंगे, लेस होंगे या इक्वल होंगे। आप देख पा रहे हो 1, 2, 4, 7, 14 ये सभी लेस हैं और 28 इक्वल हैं। तो बस लेस और इक्वल ही होंगे बेटा, 28 से ज़्यादा, यानी कि गिवन नंबर जिसका आप फैक्टर फाइंड आउट करे हो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कि 28 से 29 कभी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। ये हो गया सी नंबर प्रॉपर्टीज़। और डी नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है वो जान लीजिए। डी नंबर में प्रॉपर्टीज़ में है एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। किसी भी नंबर को का 2 फैक्टर जरूर होगा। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि 2 नंबर कौन कौन, एक तो 1 खुद और एक कोई नंबर। जैसे 28 के लिए मैंने बताया था कि एक तो होगा ही और 28 तो होगा ही, यानी कि 2 फैक्टर एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर जरूर से होंगे। अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर होंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, किसके नहीं होंगे बेटा, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। अब 1 के कितने फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, 1 तो 1 का एक ही फैक्टर निकलेगा। तो ये आपका एक एक्सेप्शन केस है, बाकी सभी नंबर्स के साथ सभी नंबर्स का 2 फैक्टर्स आएंगे। क्लियर है। अब ई नंबर पॉइंट क्या है उसको जान लीजिए। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ जीरो। प्रत्येक नॉन जीरो नंबर जो है वो जीरो का फैक्टर है। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल टू 0। कि कोई भी नॉन जीरो नंबर, तो देखिए नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 3 है, 51 है ना, वो 0 का फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। प्रत्येक नॉन जीरो नंबर जो है वो 0 का फैक्टर होगा। दैट मीन्स 0 को हम लोग 3 से डिवाइड, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, डिवीजन के केस में मैंने बताया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बार बार रिमाइंड कीजिए। और स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी बेटा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर मैथ्स के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।